नमस्ते एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सुप्रभातम। आइए क्लास की शुरुआत करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो पिछली क्लास में हमने 7वें अध्याय की समाप्ति की थी और आप हमारे वेदांता गुरुजी यूट्यूब चैनल पर जाकर योगेश जी का जो समरी दिया गया है 7वें अध्याय का, वो सार या समरी आप वहां से जरूर देखिएगा। तो आइए आज हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और 8वें अध्याय की शुरुआत करने से पहले हम इस अध्याय का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं संक्षेप में, ब्रीफली। और इस 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग, टॉपिक ऑफ अक्षर ब्रह्म। और इस अध्याय में भगवान ने उपासना साधना के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जो व्यक्ति को इस संसार से पार जाने में मदद करता है। तो इस 8वें अध्याय का मुख्य टॉपिक है उपासना या मेडिटेशन। उपासना का मतलब है सगुण ब्रह्म ध्यानम। जैसे कि भगवत गीता के पहले षटकम में, मतलब पहले 6 अध्याय जो हमने अभी तक किए हैं, वहां पर भगवान ने कर्म योग साधना के बारे में बताया था। और अब इस दूसरे षटकम में भगवान उपासना योग साधना के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सगुण ब्रह्म ध्यानम एक मानस कर्म है और ये हमारे मन के प्रतिबंधकास जो होते हैं, मन में जो प्रतिबंधकास होते हैं या ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इनको निकालने में मदद करते हैं। और ये आत्मज्ञानम या ब्रह्म ज्ञानम को आत्मसात करने के लिए या एसिमिलेट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये प्रतिबंधकास क्या है या ऑब्स्टिकल्स कौन से हैं? तो हर जीवा जो है आत्मा का स्वरूप है, जो ब्रह्मन से अलग नहीं है, लेकिन जीवा इस बात से अनजान होता है। इसे आवरणम कहते हैं। इस प्रतिबंधका को निकालने के लिए हमें वेदांत शास्त्र या शब्द प्रमाणा की मदद लेनी होती है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि या अपना स्वरूप ज्ञानम जानने के लिए पहले हमें अपने मन को तैयार करना होगा। और मन की तैयारी का मतलब है मन के सारे प्रतिबंधकास या ऑब्स्टिकल्स को निकालना। शास्त्रम में 2 तरह के प्रतिबंधकास के बारे में बात की गई है। पहला प्रतिबंधका है मलम या इम्प्योरिटीज, जैसे कि राग द्वेषास या लाइक्स और डिसलाइक्स, जो हम कर्म योगा की साधना के द्वारा निकाल सकते हैं। इसकी चर्चा विस्तार से भगवान ने 3, 4 और 5वें अध्याय में की थी। और शास्त्र में बताया गया दूसरा जो प्रतिबंधका है वो है विक्षेप, चंचल मन होना या एक्सट्रोवर्टेड रेस्टलेस माइंड होना, इसको विक्षेपा कहते हैं। इस तरह के चंचल या एक्सट्रोवर्टेड माइंड को स्थिर करने के लिए उपासना योगा की जरूरत होती है। तो कर्म योगा एक कायकम कर्म है, बहिरंग साधना है जो हमें चित्त शुद्धि देती है। और उपासना योगा मानस कर्म है या अंतरंग साधना है जो मन में स्थिरता लाती है। इसे चित्त नैश्चल्यम या चित्त एकाग्रता भी कहते हैं। तो कर्म योग साधना और उपासना योग साधना, ये दोनों ही साधनाएं हमारे मन को ब्रह्म ज्ञानम के लिए या ज्ञान योगा के लिए तैयार करते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने ईश्वर ज्ञानम या सगुण ब्रह्म की चर्चा की थी और अभी इस 8वें अध्याय में सगुण ब्रह्म ध्यानम के बारे में चर्चा करना अब ये उचित है। शास्त्रों में अलग अलग उपास्य देवताओं की और इष्ट देवताओं की उपासना के बारे में चर्चा की गई है और इनसे मिलने वाले अलग अलग फलम के बारे में भी बात की गई है। अगर व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं है फलम पाने की, तो उस व्यक्ति को उपासना द्वारा केवल चित्त नैश्चल्यम प्राप्त होगा। और अगर व्यक्ति को ब्रह्मलोक प्राप्त करने की इच्छा है तो केवल उपासना या मेडिटेशन से ही यह संभव है। लेकिन ब्रह्मलोक प्राप्ति बहुत मुश्किल भी है। अगर व्यक्ति ने कोई विशेष पुण्यम कमाया होगा तो वो ब्रह्मलोक प्राप्ति कर सकता है और वहां जाकर वो स्वयं ब्रह्मा जी से ब्रह्म ज्ञानम प्राप्त करेगा और उसे क्रम मुक्ति मिलेगी। नहीं तो वो इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेगा। तो उपासना
एक अंतरंग साधना है जो चित्त एकाग्रता या चित्त निश्चल्यम हमें प्रदान करता है, और जो निधिध्यासनम के लिए बहुत जरूरी है, और जो आत्मज्ञानम को आत्मसात करने के लिए या एसिमिलेट करने के लिए या ओनअप करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस उपासना योगा के बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। इस अध्याय में मोक्ष फलम के अलावा उपासना के दूसरे फलम के बारे में भी भगवान बात करेंगे। और इस अध्याय के अंत में भगवान दो गति या दो मार्गों के बारे में चर्चा करते हैं। एक है शुक्ल गति और दूसरा है कृष्ण गति। मरने के बाद जीवा इन दोनों गतियों में से या इन दोनों मार्गों में से कोई एक मार्ग से या कोई एक गति से गुजरता है। इसकी चर्चा भगवान अध्याय के अंत में करेंगे। तो ये पूरा 8वां अध्याय जो है मुख्य रूप से 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोका पर आधारित है। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोका में भगवान ने अर्जुना के सामने कुल 6 टेक्निकल टर्म्स प्रस्तुत किए बिना उन्हें समझाए, और ये 6 टेक्निकल टर्म्स थे ब्रह्म, कर्म, अध्यात्मम, अधिभूतम, अधिदैवम और अधियज्ञम। यही नहीं, भगवान ने ये भी कहा था कि निष्काम भक्त जो हैं मरने के समय ईश्वर को याद रखते हैं। तो स्वाभाविक है कि अर्जुना के मन में इन बातों को लेकर कोई उत्सुकता जागी है। तो मरने के समय ईश्वर स्मरणम का क्या महत्व है और मरने के समय ईश्वर का स्मरणम कैसे किया जाता है, ये अर्जुना भगवान से जानना चाहते हैं। तो ये पूरा 8वां अध्याय जो है अर्जुना के इन 7 प्रश्नों के उत्तर पर आधारित है। तो इस बैकग्राउंड के साथ आइए हम अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो पहला श्लोका हम चांट करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः। अक्षर ब्रह्म योगः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम्। किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम्। किं कर्म पुरुषोत्तम। किं कर्म पुरुषोत्तम। अधिभूतं च किं प्रोक्तम्। अधिभूतं च किं प्रोक्तम्। अधिदैवं किमुच्यते। अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन उवाच। अर्जुना ने भगवान से कहा या पूछा। अर्जुना ने क्या पूछा? तो अर्जुना ने कुल मिलाकर 7 प्रश्न पूछे हैं। तो उनका पहला प्रश्न है तत् ब्रह्म किम। वो ब्रह्म क्या है जिसे निष्काम भक्तज या ज्ञानी भक्तज जो है वो उनको जान गए हैं। भगवान ने ब्रह्मन शब्द का उल्लेख 7वें अध्याय के 29वें श्लोका में किया था। वैसे तो ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कि संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के अनुसार ब्रह्म का अर्थ वेद हो सकता है, ब्राह्मण हो सकता है, ब्रह्मा जी हो सकते हैं, या ओमकार भी हो सकता है। ब्रह्मन जो है बृह धातु से या वर्बल रूट से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा, ह्यूज, बिग, विशाल जिसको कहते हैं हम वो। तो अर्जुन का दूसरा प्रश्न है अध्यात्मम किम। अध्यात्मम का अर्थ क्या है? अर्जुन का तीसरा प्रश्न था किम कर्म। 7वें अध्याय के 29वें श्लोका में भगवान ने अखिलम कर्म के बारे में बात की। तो अर्जुन भगवान से पूछना चाहते हैं कि कर्म का अर्थ क्या है। वैसे तो कर्म का अर्थ है एक्शन या यज्ञ या रिचुअल, लेकिन टेक्निकली यहाँ कर्म का अर्थ क्या है ये अर्जुना जानना चाहते हैं। फिर चौथा प्रश्न है हे पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम। हे पुरुषोत्तम यानी हे कृष्ण। पुरुषोत्तम में 2 शब्द हैं, पुरुष प्लस उत्तम। पुरुष का मतलब है व्यक्ति या पर्सन और उत्तम का मतलब है श्रेष्ठ। तो पुरुषोत्तम का मतलब है जो सभी व्यक्तियों में उत्तम या श्रेष्ठ हैं और जिसकी जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई नहीं। पुरुषोत्तम का अर्थ हम 15वें अध्याय में फिर से विस्तार से देखेंगे। तो अर्जुना पूछते हैं अधिभूतम किसे कहते हैं। ये शब्द 7वें अध्याय के 30वें श्लोका में आता है, साधिभूतादि दैवम माम। फिर अर्जुना का 5वां प्रश्न है अधिदैवम किमुच्यते। अधिदैवम किसे कहते हैं? 2 और शब्द हैं जिसके बारे में अगले श्लोका में बताया गया है। आइए अगले श्लोका चांट करते हैं। श्लोका नंबर 2 देखिए। अधियज्ञ कथम कोत्र
अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अब छठा प्रश्न जो अर्जुना पूछते हैं वो है अधियज्ञः कः। अधियज्ञः कौन है या क्या है। इस प्रश्न के साथ अर्जुना एक और प्रश्न पूछते हैं, कथम अत्र अस्मिन् देहे वर्तते। अधियज्ञः इस देह में कहाँ और कैसे निवास करते हैं। पता नहीं अर्जुना ने ये कैसे समझ लिया कि अधियज्ञः यहाँ इस देह में निवास करता है, क्योंकि जब अर्जुना को ये पता नहीं कि अधियज्ञ क्या है, तो फिर उन्हें ये कैसे पता चला कि अधियज्ञ इस देह में निवास करता है या रिसाइड करता है। हो सकता है कि अर्जुना ने इसके बारे में पहले सुना हो और इसलिए वो ये प्रश्न पूछते हैं। फिर आता है अर्जुना का सातवां और अंतिम प्रश्न, जिसे वो दो भागों में पूछते हैं। तो सातवें प्रश्न का पहला भाग है, मरने के समय ईश्वर स्मरणम या ईश्वर को याद रखने का या जानने का क्या महत्व है। और सातवें प्रश्न का दूसरा भाग है, मरने के समय व्यक्ति ईश्वर को कैसे याद रखता है। क्योंकि जब हम जीवित रहते हैं तब भी हम ईश्वर को इतना याद नहीं करते, क्योंकि हम भौतिक सुखम में या मटेरियल चीजों को इकट्ठा करने में व्यस्त रहते हैं या बिजी रहते हैं। और मरने के समय व्यक्ति को जीवित रहने के बारे में या सर्वाइवल के बारे में ज्यादा चिंता रहती है और अपने प्रिय लोगों को वो ज्यादा याद करता है। ध्यानम के समय भी ईश्वर को छोड़कर बाकी सभी चीजों को हम याद करते हैं। तो जब सब ठीक है तब व्यक्ति ईश्वर को याद नहीं कर पाता। फिर ये कैसे संभव है कि मरने के समय जब व्यक्ति के सारे इंद्रियां और उसका शरीर मन बुद्धि कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तब वो ईश्वर को कैसे याद रख सकता है। तो अर्जुना भगवान से पूछते हैं, प्रयाण काले च, और मरने के समय, हे मधुसूदन कथम ज्ञेयः असि। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, ये कृष्ण भगवान का नाम है। मधुसूदन, हे मधुसूदन, हे कृष्ण। मधुसूदन के दो अर्थ हैं। मधुसूदन वो है जिसने मधु नाम के असुरा का वध किया था। शास्त्रों में मधु का एक और अर्थ है। मुंडको उपनिषद में सभी कर्मास को मधु कहा गया है। तो अगर हम मधु का अर्थ सभी कर्मास ऐसे लेते हैं तो मधुसूदन का अर्थ है कि वो जो सभी कर्मास को यानी संचित, आगामी और प्रारब्ध कर्मास को नष्ट करता है और हमें मोक्ष प्रदान करता है। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं, मरने के समय आपको कैसे याद रखा जा सकता है। ज्ञेयः, ज्ञेयः का यहाँ अर्थ है ध्येयः या याद रखना या जानना। मरने के समय ईश्वर को कौन याद रखता है। बाय whom is ईश्वर recognized और remembered at the time of death। तो अर्जुना कहते हैं नियतात्मभिः, वो जिन्होंने अपने आप को वश में किया है, जिन्होंने अपने मन को नियंत्रण में रखा है, जो कमिटेड है। तो अर्जुना कहते हैं, हे भगवान, मेरे इन प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। और आने वाले श्लोकाज में भगवान अर्जुना के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़े विस्तार से देते हैं, जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। एक अनाउंसमेंट है, 17 दिसंबर को क्लास नहीं होगा, हमारा अगला क्लास होगा 24 दिसंबर को। ओम तत्सत। आइए प्रे करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे। ओम।